खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान की बाड़मेर में अचानक से जमीन फट गई। बाड़मेर में जमीन से फिर से निकल रहा है क्रूड ऑयल और पिछले 4 दिन से निकल रहा है क्रूड ऑयल। एक गड्ढे में भर रहा है ये क्रूड ऑयल। तो अब तक 55 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। एक खेत में जमीन से क्रूड ऑयल निकल रहा है। किसान के खेत से अचानक से क्रूड ऑयल निकलने से हड़कंप है। खेत मालिक परेशान है क्योंकि खेत में नहीं जाने दिया जा रहा है उसे। और काऊखेड़ा गांव में स्थित ऑयल फील्ड के पास में अचानक धरती फटी। क्रूड ऑयल खनन क्षेत्र के किसान पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट के पास और फिर बाड़मेर के ऐश्वर्या वेलपेट के पास है एक काऊखेड़ा गांव जहां पर क्रूड ऑयल लगातार रिस रहा है। और अब तक बताया जा रहा है 55 टैंकर भरे जा चुके हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल है और इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वो किसान बहुत ज्यादा परेशान है जिसकी जमीन बताई जा रही थी क्योंकि उसे फिलहाल अभी जाने वहां दिया नहीं जा रहा है। खान साहब ने करो नहीं वे हगी है नहीं ये खोलो कुछ मुझे देखना है ना कहीं थाने को हूँ बैठा हूँ बस ठीक है। खान साहब का नंबर है कौन मेरे अलग कौन हगी 8 वाला है। आ खेत किंग है खेत मेरा आपका घर जीरो हर खातदारी खेत है खातेदार और खेत में जान हारू मतलब लोग ला ताड़ लागियो लगे हां ताड़ो 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 मालिक खुद ही नहीं जा सको। ये खेत आप ही दे मारो खेत खुद की होयो खेत में की मामलो मो पाइपलाइन नड़ी की है कोनी जमनी फाट परी और ऑयल बार आवे पूरो ऑयल बार जमनी फाट ना आयो पाइपलाइन नजदीक नहीं है सब ठीक है ऑयल बार आवे कई जगह है और वेलपेड 8 के कने हरजीराम सिमरताराम खोल घर पास में ये हमारा घर है। ठीक है घर आप ही तिड़ गया पहला आज 10 दिन पहला पौनी बार निकली हूँ सो तो पौनी बार निकली भी दिन हगी दिन दरौरा आई साहब मकाम गई दिन गंगाराम जी ने बुलाया दिन कहो कि वीडियो भेज दो थे फटुड़ी वो वीडियो भेजो अभी तक कोई हणवाई नहीं है। पहला मेरो घर वो 2018 में वो घर वीके नंदा हो लैंड की टीम को वो आयो मौके माते मकाम हैंग तिड़की पूरो तिड़की दिन बोय मना क्योंकि मकाम ये छोड़ दो बारे में रोंगो भरी बई तिड़की दिन बे बड़े आया पास आया दिन कहे ओई छोड़ दो हमें तो कहे थाने माव जो दे हो ई मकाम को पूरे को अने रोंगो भरी थाने पे दे हो बे हमारे आथे घर छोड़ दो भल छोड़ बनाओ दिन बे ओए घर बनायो ओ अड्डा रे उगणी में रुपया दी मकाम पूरा नहीं होया मकाम पूरा बैठ गया चारों मेरी मकाम बैठ गया दिन ऑनलाइन बताया सिक्योरिटी आया भमरदी फोटो खींचा गंगजी ने भेजा गंगजी कहो कि मैं कार्रवाई करूं। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है नहीं मारो कोई मैं और खेत में क्रूड जैसे पदार्थ निकले है नहीं हाँ की मांग है थोड़ी की आश्वासन दियो कंपनी पहला आश्वासन दे जो लिखित में देड़ो साहब के मारो घर बे दुडूरा पड़िया मौके माथे देख सको बोंगो मावजो दे बाद में हमें अंदरी घरों इंडक्शन क्यूड पड़ियो 1 महीनो होयो ले कोई अंदरी घरों ले ली सिक्योरिटी में हमें लड़कियों ली बीमी लीन ली भी हमें आवे के आप लैंड लूजर 50 बीघा जमीन मारी खुद की 8 नंबर मार खेत में 5 नंबर मार खेत में एन मार खेत में जैसे भी एक है तो एक ही फ्री पड़ी कोई कंपनी में ही नहीं लगा। हमें मौके में आवे दिन कह कि हमें कैसे सर कहो कि अरे ए तू हटाओ है हूँ करा दे आरी सियाल में कहो ते हटावागा पुलिस बुला मारे खेत खुद के खेत में पुलिस क्या करी है ना इतो दबाव में मैं हूँ आज के दिन में मजबूर हूँ साहब लोकतंत्र में मैं मजबूर हूँ। तो मैं आजादी है क्रूड निकल रही है लेन कंपनी कहीं कर रही है कंपनी कहीं नहीं करे मौखिक आश्वासन कोई लिखित में आश्वासन दे कोई मौखिक आश्वासन दे कि मैं यूं कर दे 4 दिन हुई दिन छोड़ दे बात बस कई बार हुई एक बार नहीं हुई 3 बार आई हुई कोई नहीं हूं वही करे हूं यही कौन था आज पहला भी बड़े अड़ी की क्रूड या पौनी रही है घर के कने मारो मकाम तिड़ो जने इजीप लगड़ो वो मकाम रात का मन हूं को दिन मो ई मकाम के मो रात का मैं हो नहीं सको ऑन ले जान बताए ई में थे हुई जो एक रात में पूरी साल रह जाओ तो कह गए कि ओ तो मैं सिमनी लाग हटा कौन के करो अजी तक वो कंपनी तो आवे खिड़कियों रात की बाजे दरारों आईरी मकाम में रह नहीं सको आ स्थिति सा एड़ी हालत में तो कोई कसर नहीं था हनुमान नहीं। मैं थारी किसानों की मांग है हमारी तो आ मांग है साहब क्यों खेत खराब हो मारे लेन ही नहीं है जमी फाट की दिन हारे मकाम में दुर्द मोह जाता रही इंगे मो पूरे जगह सेल रहे मो बह गया हमें वो बार आयो पर मैं बार आई पानी की धारी नींब जीती ऊँ सीखी जन बे के मकाम मारे जमी फाटी दिन मारे आयो
तो भाई फोटो फोंस कर हम क्या फर्क है भेजू रहा है हम कहती भेजा था कार्रवाई कहीं नहीं हुई। और इस पर अधिक जानकारी के साथ आशीष दीक्षित न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, ये जो मुद्दा अभी हमने देखा राजस्थान का और इसमें क्रूड ऑयल निकलने की बात सामने आ रही है, किसान को उसके खेत में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या अब तक उसे किसी प्रकार की कोई राहत मिली है या उसे प्रशासन की ओर से किसी तरीके से कहा गया है कि आपको ऑन पेपर जो भी अब इसकी व्यवस्था देखरेख होगी वो हमारे अधीन होगी, इसकी पेमेंट आपको कर दी जाएगी, इसके बदले में आपको कोई जमीन दे दी जाएगी, ऐसी कोई बात अब तक सामने आई है? देखिए, राजस्थान की धरती से तेल निकलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहाँ पर आम तौर पे ऐसे ही धरती से तेल के फव्वारे निकल पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर तेल का जो कहते हैं ना कि निकालने की जो होड़ मची हुई है तमाम कंपनियों में, चाहे वेदांता ग्रुप हो या फिर ऐश्वर्या की बात उन्होंने की, जो तेल का कुआं है, रागेश्वरी तेल का कुआं वहाँ पर है, और तमाम जो बाड़मेर और जैसलमेर का जो इलाका है वहाँ पर कहते हैं ना कि अच्छी किस्म का तेल निकलता है और भारत के यहाँ पर ज़्यादातर ऑयल फील्ड हैं। अब जो ये मामला आया है ये गाँव के बाड़मेर के छीतर का पार और काऊ खेड़ा का ये मामला है, जहां से तेल निकल रहा है। इतना ज्यादा तेल निकल रहा है कि 50 से ज्यादा टैंकर जो है यहां से उस गड्ढे में तेल जा रहा है और 50 से ज्यादा टैंकर उसमें भरे जा चुके हैं अब तक क्रूड ऑयल के। तो ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन जिस शख्स के खेत से ये तेल निकल रहा है उसको वहां जाने से क्यों रोक रहा है। तमाम हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे वहां पर पुलिस प्रशासन के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। जो ऐश्वर्या तेल कुआं वहां पर है और वहाँ के लोग भी वहाँ एक्टिव हो चुके हैं। सवाल ये है कि उतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर विस्फोट किए जा रहे हैं ताकि तेल के कुओं का पता लगाया जा सके। क्या ये कोई नई टेक्निक है विस्फोट के जरिए तेल के कुओं का पता लगाने की? क्योंकि अभी तक तो ड्रिलिंग से पता लगाया जा रहा था कि ड्रिल करते हैं और वहाँ से पता लगता है कि तेल नीचे है और उसके बाद वहाँ से तेल के भंडार का पता लगता है। आपको बता दें कि ये हरीश चौधरी जो हैं इस नेता हैं वहाँ से, और ये राजस्थान विधानसभा में आज ही इन्होंने अभी 1 घंटे पहले विधानसभा में ये बात रखी है कि बाड़मेर के छीतर का पारा काऊखेड़ा में जो क्रूड ऑयल का दोहन किया जा रहा है वो बहुत ही बुरी तरीके से किया जा रहा है और वहाँ पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जब बात मैं आपसे कह रहा था कि कैसे विस्फोट किए जा रहे हैं जिससे धरती फटती चली जा रही है, कई किलोमीटर तक लंबे धरती में 2 फाड़ हो रहे हैं, लंबा सा कहते हैं कि दरार पड़ती चली जा रही है। और अब ये मामला है कि विस्फोट के जरिए इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, वहां पर तेल निकलने लगता है और ये तेल आज से नहीं 2 घंटे से नहीं निकल रहा है, 90 घंटे से ये तेल वहां लगातार निकल रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें तो तमाम बातें उन्होंने की कि कैसे विस्फोट और फ्रैंकिंग जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करके क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है। जिससे क्या हो रहा है राजस्थान की धरती में, क्योंकि राजस्थान छोटा इलाका नहीं है, वहां पर 150 किलोमीटर चौड़े जिले हैं और फेंसिंग के जरिए अगर आप विस्फोट करके तेल निकालते हैं तो वहां भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है। यानी कि तेल निकालने का सबसे आसान और सबसे क्या कहते हैं सबसे आसान तरीका अपनाया जा रहा है। ड्रिलिंग नहीं, ड्रिलिंग में घंटों लगता है, महीनों लगते हैं और पता लगता है कि यहाँ नीचे तेल तो है ही नहीं, यहाँ पानी है। और फेंसिंग के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए तुरंत पता लगाया जाता है यहाँ तेल है। उसमें विस्फोटकों के जरिए धरती को फाड़कर वहां से तेल निकालने की जो कवायद है, ये वाकई में राजस्थान की धरती के लिए, आसपास के इलाकों के लिए जो कहते हैं ना कि जो लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर उचित है? यही बात तो आज हरीश चौधरी ने विधानसभा में रखी कि जिससे जो है बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि जैसे अभी अरावली का मामला चला, पर्यावरण को नुकसान हुआ, अभी उसके बाद जिस तरीके धरती को इस तरीके फाड़ कर तेल निकालने की कोशिश हो रही, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। बाड़मेर वाकई में बहुत अपने आप में कहते हैं ना कि बहुत अच्छी जगह है, वहां पर शांत माहौल था वहां पर, लेकिन जब से तेल की होड़ वहां पहुंची है वाकई में बहुत वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कंपनी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी यहां से तेल शोधन करें और तेल निकालकर जामनगर भेजा जाए। वहां रिफाइन, हालांकि बाड़मेर में भी बायतू में पचपदरा है, वहां पर रिफाइनरीज हैं और वहां पर क्या कहते हैं कि तेल का शोधन होता है, लेकिन जामनगर भेजकर वहां से बाहर जो इंडियन तेल है
उसको निकालने की जो होड़ है वो वाकई में बहुत चौंकाने वाली है। निश्चित तौर पर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आज ही एक बयान पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आया कि हम जांच करवा रहे हैं कि वहां पर तेल कितना निकाला जा रहा है, किस तरीके से दोहन किया जा रहा है, क्या अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इनकी जांच की बात कही गई है। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर संकट के बादल